ब्रह्मचर्य की तीसरी स्टेज। जब हमने पहली स्टेज वीर्य रक्षा और दूसरी स्टेज स्वाध्याय को भली भांति पूर्ण कर लिया है, तो हम तीसरी स्टेज की ओर आगे बढ़ सकते हैं। वह है परमात्म चिंतन, मतलब कि परमात्मा का चिंतन करना, जिससे परमात्मा का लगातार मानसिक चिंतन चलता रहेगा और हमारा ब्रह्मचर्य कभी भी खंडित नहीं होगा। और ब्रह्मचर्य का जो वास्तविक लक्ष्य है परमात्मा की और ब्रह्मा की प्राप्ति करना, मतलब अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, उस स्टेज की ओर या फिर उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो बात करते हैं परमात्म चिंतन के ऊपर। जब यम नियम और जो भी आसन, प्राणायाम, वीर्य रक्षा, स्वाध्याय, इनकी स्टेज पूरी होते ही आगे सदगुरु सदग्रंथ की सहायता से आगे बढ़ते बढ़ते परमात्म चिंतन यानी कि ब्रह्मचर्य की लास्ट तीसरी स्टेज तक पहुंच जाएगा। उस टाइम काम वासना के द्वारा या फिर कांचन कांचनी का चिंतन या फिर कोई भी शारीरिक प्रलोभन उसे नहीं हरा पाएगा। ये संभव नहीं है, क्योंकि उसकी चेतना और उसका तपोबल उस समय तक काफ़ी आगे बढ़ चुका होगा। उस स्थिति में उस महानुभाव, उस ब्रह्मचारी को हराना और उसे परास्त करना असंभव है, क्योंकि उसने ब्रह्मचर्य को साध लिया है। सनातन संस्कृति में अगर कोई पिता चाहे कि उसका बालक ब्रह्मचारी हो, तो वो पिता उस बालक को 3 दिन तक व्रत या उपवास करवाता था और ब्राह्मण पुत्र को दूध, क्षत्रिय को दलिया और वैश्य पुत्र को शिखरना दिया जाता था। इसके बाद पिता यज्ञ करके संतान को आचार्य के रूप में उसे निम्न ज्ञान और मंत्र देता था और प्रतिज्ञाएं करवाता था, जिसमें पहली प्रतिज्ञा थी कि तू ब्रह्मचारी है, दूसरी शुद्ध जल पिया कर, तीसरी काम किया कर, मतलब खेल कूद का त्याग कर और थोड़ा सा गंभीर बन, चौथी दिन में नहीं सोना, पांचवी आचार्य से वेद पढ़ा कर, छठी ब्रह्मचर्य ग्रहण कर व ब्रह्मचर्य का पालन कर, सातवीं क्रोध और झूठ को त्याग दे, आठवीं मैथुन त्याग दे, नौवीं पलंग पर नहीं सोना, 10वीं गाना बजाना, नाचना तथा सुगंध और आनंद के जो भी यंत्र हैं उनको त्याग दे, स्नान, भोजन, निद्रा, जागरण, निंदा, लोभ, मोह, भय, शोक का त्याग कर, प्रतिदिन रात्रि के अंतिम पहर में उठ और नित्यक्रम करके दंत धावन, स्नान, संध्या, उपासना और योगाभ्यास नित्य किया कर, हजामत मत बनवा, मांस, रुक्ष भोजन, शराब आदि से दूर रहे, सब प्रकार की सवारी त्याग दे, गांव में रहना और जूता छाता धारण करना त्याग दे, हाथ से गुप्त इंद्रियों को न छूना, ने वीर्य स्खलन कर, वीर्य को शरीर में रक्षित कर और उद्रवेता बन, तेल आदि की मालिश, अधिक खटाई, क्षार, रेचन आदि त्याग दे, सदा युक्ताहार व्याहार कर, विद्योपार्जन में यत्न कर, सुशील, मितभाषी और सभ्य बन, मेखला दंड धारण, भिक्षाचरण, अग्निहोत्र, स्नान, संध्या, आचार्य का प्रिय आचरण, आचार्य को प्रणाम, ये तेरे नित्य क्रम है। इस ब्रह्मचर्य का कठिन व्रत का पालन करके वीर्य, विद्या और आत्मज्ञान को प्राप्ति किया करते थे और तब उसे ग्रस्त होने का
विधान मिलता था और उस विधान में भी वह व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता था, जिससे कि उसका गृहस्थ भी सार्थक हो और उसका ये जीवन भी सार्थक हो। प्रणाम ऋषिवर। अभीष्ट सिद्धिरस्तु।